केंद्रीय राज्य मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा से किया नामांकन। संजय सेठ ने रांची संसदीय क्षेत्र से भरा पर्चा। अन्य संसदीय क्षेत्रों में भी प्रत्याशियों का नामांकन। चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से जुटे। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चाईबासा में झारखंड में चुनाव प्रचार का करेंगे शंखनाद। देवघर में ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर पकड़ाए। रामगढ़ में हथियार समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। पलामू से भी 2 अपराधी धर दबोचे गए। और हॉकी इंडिया ने झारखंड की सलीमा टेटे के नेतृत्व में FIH प्रो लीग के भारतीय टीम का किया ऐलान। निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग भी शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में 5वें और छठे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नामांकन दाखिल किया। रांची संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ ने भी आज नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इनके अलावा कई अन्य प्रत्याशियों ने भी पर्चा भरा। 5वें चरण के नामांकन का कल आखिरी दिन है। झारखंड के 7 संसदीय क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के सिलसिले में नामांकन का काम चल रहा है। गुरुवार को कई प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। कोडरमा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के उपायुक्त सह कोडरमा के निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद थे। पहले भी झारखंड के 12 लोकसभा सीटें जीती हुई थी। इस बार 14 लोकसभा सीट और कांडे की 1 विधानसभा सीट। और जब भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। आज हर गांव-गांव, हर जन-जन तक भारत सरकार की योजना का लाभ लोग लिए हैं। इसलिए जन के मन में प्रधानमंत्री जी है और प्रधानमंत्री जी के मन में जन है। भाजपा ने यहाँ नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन भी किया। पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदाताओं से भाजपा को वोट देने का आग्रह किया। साथ ही इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचार में लिप्त और विकास विरोधी बताया। कोडरमा में भी एक ऐसा रिकॉर्ड बने कि जिससे संदेश जाए कि आज यहाँ जो जनसैलाब एकत्र हुआ है, वह जनसैलाब जो एकत्र हुआ है उसने परिणाम देने का काम किया है। इधर रांची संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ ने भी नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो सहित भाजपा के अन्य नेता उपस्थित थे। नामांकन से पहले रांची में भाजपा द्वारा जनसभा भी आयोजित हुई, जिसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। सभी नेताओं ने विकास उन्मुख राजनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का आग्रह किया। साथ ही राज्य की महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। झारखंड राज्य के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी यहाँ जोर दिया जा रहा है। रांची लोकसभा नहीं, पूरे देश भर में गारंटी की गारंटी गूंज है। कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जिसने जनता के साथ वायदा खिलाफी की, जिन्होंने जनता के साथ चीट किया। गौरतलब है कि 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में उम्मीदवार 3 मई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं रांची समेत राज्य के 4 संसदीय क्षेत्रों में छठे चरण के सिलसिले में नामांकन का काम 6 मई तक होगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर और रांची से असीम के साथ मैं दिवाकर कुमार। रांची लोकसभा सीट के लिए अब तक कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। रांची संसदीय क्षेत्र में आगामी 25 मई को मतदान निर्धारित है। प्रत्याशी 6 मई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आज भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ के अलावा पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के पंकज कुमार रवि, लोक अधिकार पार्टी के हरिनाथ साहू और निर्दलीय प्रत्याशी अरशद अयूब ने भी नामांकन किया।
उधर हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आज इस लोकसभा सीट से कई उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद मोइन उद्दीन अहमद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अनिरुद्ध कुमार समेत कुछ अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन किया। आप लोग इधर देखिए। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए भी आज कुल 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा से दिलीप वर्मा ने पर्चा भरा। AIMIM प्रत्याशी के रूप में इंतखाब अंसारी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शब्बीर अंसारी ने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रभावी तरीके से प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता भी लगातार रैलियों के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चाईबासा में जनसभा को संबोधित कर झारखंड में पार्टी के प्रचार का शंखनाद करेंगे। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में चौथे चरण में देश के अन्य हिस्सों के साथ ही झारखंड के सेबुम, लोहरदगा, पलामू और खूंटी संसदीय क्षेत्रों में भी मतदान होगा। जनता जनार्दन को लुभाने के लिए सभी दल जोर लगा रहे हैं। कोल्हान का रण जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेबुम संसदीय क्षेत्र अंतर्गत चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान से झारखंड में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने दावा किया कि इस दौरान सेबुम लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों का महाजुटान होगा। ये जो चुनावी सभा है, इसकी तैयारी लगभग पूरी हो रही है। हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के सभी गांव, कोई गांव छूटे नहीं, कोई मोहल्ला छूटे नहीं, वहां के कार्यकर्ता और नागरिक उसमें सम्मिलित हों। चाईबासा में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री प्रथम बार मतदान करने वाले सेबुम लोकसभा क्षेत्र के 15 युवा मतदाताओं से भी मुलाकात तथा संवाद करेंगे। जो 2019 के चुनाव के बाद जो वोटर बने हैं, ऐसे लोकल 15 लोगों की एक लिस्ट बनी है। ये 15 लोग लड़के, लड़कियां और सभी समाज के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, भौगोलिक भी है। तो ये एक विशेषता इस कार्यक्रम का कि मोदी जी से वो मिलेंगे। प्रधानमंत्री 3 मई को न केवल चाईबासा में जनसभा को संबोधित करेंगे, बल्कि वे रांची में रोड शो भी करने वाले हैं। रात्रि विश्राम के लिए राजभवन जाने के क्रम में प्रधानमंत्री रांची की सड़कों पर रोड शो करते नजर आएंगे। रात्रि विश्राम के बाद 4 मई को पलामू और लोहरदगा में उनकी चुनावी सभा निर्धारित है। इस बीच मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व से जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 7 मई को अपराह्न 6 बजे से 8 बजे तक मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। उन्होंने सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के साथ गूगल मीट के माध्यम से आयोजित बैठक में इस विशेष सोशल मीडिया कैंपेन में सबों से भागीदारी का आग्रह किया। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटरों को विभिन्न थीम सॉन्ग के माध्यम से भी जागरूक और प्रेरित किया जा रहा है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें। भारत आहे, भारत जे मुझमा। मैं ताकत हूँ, शक्ति नुल्ली। नेनु भारतुडु, नन्नल्लिदे भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए।
जनजातीय बहुल खूंटी में भी लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वीप के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर मतदान का भी संदेश दिया जा रहा है। इस दौरान लोग मतदाता शपथ भी ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर साहेबगंज में पुलिस और प्रशासनिक महकमा तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। साहेबगंज में पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस बार सभी बूथों को आदर्श बूथ के रूप में विकसित किया गया है और उनमें सभी न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से अधिक है, उनको यदि वो होम वोटिंग के इच्छुक है तो हम लोग उन लोगों को होम वोटिंग भी करवाएंगे और अगर वो बूथ पर आकर मतदान करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस बार राजमहल लोकसभा चुनाव के सिलसिले में साहेबगंज में भी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने लोगों से निर्भीक होकर मतदान की अपील की ताकि रिकॉर्ड मतदान हो सके। राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी मतदाता हैं उन सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपने बूथ पर जाकर के मतदान करें। इधर साहेबगंज के स्थानीय लोग भी लोकतंत्र के महापर्व में सहभागी बनने को उत्सुक दिख रहे हैं और सबको जागरूक किया जा रहा है कि हर मताधिकार को वोट देना है, उसका फर्ज बनता है। वो जिसको दे हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन देना सब हमें हाथ किया कि नहीं हम लोग वोट देंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम वोटिंग से पीछे ना हटें, कतई से ना घबराएं और धूप और गर्मी को देखते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करें। हम भी अपील करेंगे लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल के अपना वोट दें। साहिबगंज में सुचारू मतदान के लिए प्रशासनिक महकमे की तैयारियों को देखकर लगता है कि इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग होगी। संताल परगना के विभिन्न इलाकों में इस बार भीषण गर्मी भी पड़ रही है। बावजूद इसके सामान्य जनमानस लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रहा है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में आजकल उत्साह का माहौल है। फर्स्ट टाइम वोटर भी पहली बार मतदान करने को लेकर उत्सुक और उत्साहित हैं। संताल परगना के 3 सीटों राजमहल, दुमका और गोड्डा में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान होगा। गोड्डा जिले में नए वोटर्स के बीच खासा उत्साह दिख रहा है और वे मतदान दिवस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग को जागरूक करना चाहिए वोटिंग के लिए और सभी लोग अपना वोट, इस देश के लिए वोटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना एक पहचान होता है वोटिंग। ऐसे नागरिक के भी अधिकार होगा किससे चुने अपना नेता, या इसी प्रकार से मतलब सब कोई मिलजुल के एक अच्छा नेता बना सके। गोड्डा कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच स्वीप के तहत जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें सबों ने एक स्वर में वोटिंग करने को प्रत्येक नागरिक का राष्ट्र, धर्म और दायित्व बताया। वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें वोट देना चाहिए, क्योंकि हम वोट देंगे तब देश आगे बढ़ेगा और हमारी सरकार चुनी जाएगी। और देना हमारे समाज के इसमें हमारे समाज में परिवर्तन लाना, एक वोट देना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। देश की एक बड़ी आबादी युवाओं की है, जो भविष्य के जिम्मेदार नागरिक भी हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इस बार इन फर्स्ट टाइम वोटरों की खास भूमिका होने जा रही है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कलाकार भी प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। खूंटी जिले की सांस्कृतिक टीम के कलाकारों ने अपने अंदाज में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया है। मैं पहली बार मतदान करने जा रही हूं, आप भी जरूर जाएं। अपने लोकतंत्र को सशक्त बनाएं, मतदान जरूर करें। 13 मई को हम खुट्टी वोट देने जा रहे हैं और आप अपने मत का प्रयोग करें। 13 मई को मतदान जरूर करें। वोट आप योदुला छोड़ के अपने सारे काम पहले करें मतदान। नशा से ना नोट से, नशा से ना नोट से, किस्मत बदली रौरिन करे वोट से।
सोबेन को सेना बू तेरा मैरे खूटी रे वोट एम भैया बहन वोट देवे के चला चला रे दादा दीदी वोट देवे के चला तेरा मई के तेरा मई के तेरा मई के तेरा मई के चला रे दादा दीदी वोट देवे के चला तेरा मई के तेरा तारीख के वोट देवे के चला वोट देवे के चला चला जा बरे चला जा बरे चला जा बरे वोट देवे भैया मन चला जा बरे वोट देवे के दीदी मन चला जा बरे। राज्य भर में नशे के सौदागरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में देवघर में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बंगाल के रास्ते से ब्राउन शुगर को देवघर लाकर बेचा करते थे। हमने वहाँ पे रेड मारा और 3 अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़ा। इसमें से यदि आप देखेंगे तो इन तीनों अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनमें से एक बंदा पहले से ही आपका वो खरीद फरोख्त में शामिल था। एक दूसरा जो पहला अभियुक्त है, पहले अभियुक्त के विरुद्ध 3 संगीन मामले पहले से ही दर्ज है, वो भी NDPS के मामले थे। और जो तीसरा अभियुक्त है, तीसरा अभियुक्त ये पूरा का पूरा जो सामान था उसका सप्लाई वगैरह में संलिप्त था। इधर रामगढ़ से भी 3 वांछित अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इन तीनों के पास से एक लोडेड देशी कट्टा और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। जब एक काले नीले रंग का डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रॉस कर रहा था, उसे रुकवाया गया, उसकी जांच की गई, तलाशी ली गई, तो उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक 7.65 mm का देसी पिस्टल और 0.315 mm का 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसमें जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, 3 व्यक्ति उस मोटरसाइकिल में थे, जिसमें रमेश मुंडा जो कि हिरिंग गांव का रहने वाला है, बुड़मू थाना क्षेत्र का, रूपन हांसदा ये पंडरिया गांव का रहने वाले हैं, और बलतू मांझी ये भी पंडरिया गांव के रहने वाले हैं, जो तीनों ही बुड़मू थाना क्षेत्र में आता है। पलामू में भी एक गोलीकांड के सिलसिले में पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। इन अपराधियों के पास से गोलीकांड में इस्तेमाल किए गए 2 देशी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस समेत मोबाइल जब्त किया गया है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। रांची में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जुटा है। इस क्रम में विभिन्न जगहों पर चेक नाका लगाकर 24 घंटे निरंतर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। गढ़वा में निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने समाहरणालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़े विषय पर जानकारी साझा की और निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव का संकल्प दोहराया। गुमला में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्वीप के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के चुनाव में बढ़ चढ़कर सहभागिता सुनिश्चित करने और वोटिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देवघर जिले में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर देवघर तथा मधुपुर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के खराब चापाकलों को ठीक कराया जा रहा है। साथ ही इस संबंध में संबंधित अधिकारियों का मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अप्रैल माह में इन हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिलने पर 516 चापाकलों की मरम्मती की गई है। चतरा योजना पदाधिकारी ने बूथ जागरूकता टीम के साथ बैठक कर लावालौंग क्षेत्र के कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों में बैठक कर वोटरों से संवाद किया और उन्हें 20 मई को मतदान के लिए प्रेरित किया।
दुमका में स्वीप के तहत जरमुंडी प्रखंड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों तथा आम लोगों द्वारा मतदाता शपथ ली गई। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिंघानी फ्लाईओवर के समीप एक वाहन में भीषण आग लग गई, जिसमें गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने अग्निशमन विभाग की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पूरे देश में इन दिनों गर्मी का भीषण कहर जारी है। मौसम विभाग ने झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में लू का प्रकोप जारी रहने का अनुमान जताया है। राज्यों में लू का प्रकोप रहने का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल में आगामी 3 दिन और ओडिशा में 2 दिनों के लिए गंभीर लू की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी आंधी तूफान आने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से कुछ राज्यों को राहत देने वाली भी खबर आ रही है। महीने की 3 तारीख से 6 तारीख के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और छिटपुट बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राज्य में आज कुल्हान और पाकुड़ इलाके में गंभीर हीट वेव के हालात रहे। सरायकेला में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राहत की बात यह है कि 5 से 8 मई तक हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के आसार हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 37.1 और न्यूनतम 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42.6 और न्यूनतम 26.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.2 और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हॉकी इंडिया ने आज FIH प्रो लीग के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी। इस टीम का नेतृत्व झारखंड सिमडेगा की सलीमा टेटे करेंगी, जबकि टीम में झारखंड की ही निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग को भी जगह मिली है। FIH प्रो लीग का आयोजन बेल्जियम और इंग्लैंड में होगा। लीग का बेल्जियम चरण 22 मई को शुरू होगा और 26 मई को समाप्त होगा। वहीं इसके बाद इंग्लैंड चरण 1 जून से शुरू होकर 9 जून तक चलेगा। प्रो लीग में भारत के अलावा अर्जेंटीना, बेल्जियम, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी की टीमें भी होंगी। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। 2 मई वर्ष 1921 में सत्यजीत रे का जन्म कोलकाता में हुआ था। वे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्म निर्माता व निर्देशक थे। सत्यजीत रे ने न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक के सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी। सत्यजीत रे का फिल्मों को लेकर जुनून इस कदर था कि उनकी बताई चीजों को हॉलीवुड के डायरेक्टर भी फॉलो करते थे। उनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें भारत सरकार के द्वारा लगभग 32 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जिस ऑस्कर को पाना हर एक्टर डायरेक्टर का सपना होता है, वो सत्यजीत के पास खुद चलकर आया था। दरअसल 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर का ऑनरेरी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट देने की घोषणा की गई। ऐसे में ऑस्कर के पदाधिकारियों ने फैसला लिया था कि ये अवार्ड उनके पास पहुंचाया जाएगा। ऑस्कर के पदाधिकारियों की टीम कोलकाता में सत्यजीत रे के घर पहुंची और उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया। कई फिल्मों के निर्देशन कर चुके सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी फिल्मों में पाथेर पांचाली, अपराजितो, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, देवी मुख्य हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजे गए सत्यजीत रे को भारत सरकार ने वर्ष 1958 में पद्मश्री, 1965 में पद्म भूषण, 1976 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय राज्य मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा से किया नामांकन। संजय सेठ ने रांची संसदीय क्षेत्र से भरा पर्चा। अन्य संसदीय क्षेत्रों में भी प्रत्याशियों का नामांकन। चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से जुटे। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चाईबासा में झारखंड में चुनाव प्रचार का करेंगे शंखनाद। देवघर में ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर पकड़ाए। रामगढ़ में हथियार समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। पलामू से भी 2 अपराधी धर दबोचे गए। और हॉकी इंडिया ने झारखंड की सलीमा टेटे के नेतृत्व में FIH प्रो लीग के लिए भारतीय टीम का किया ऐलान। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग भी शामिल।